हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले पीडीएफ में मैंने पहले जो वीडियो थे हमारे उसमें मैंने सिखाया बताया कि जूही और जो है महारानी लक्ष्मीबाई चिंता कर रही हैं। किसके लिए चिंता कर रही हैं वो लोग? कि स्वराज जो है वह अंग्रेज़ों के सामने और उसकी युद्ध भूमि का रंगमंच है। अब दूसरे वीडियो में है महारानी लक्ष्मीबाई हाथ में है। पहले बोलते हैं कि स्वराज हमारे हाथ में है, परंतु लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? ये जूही कहती है कि हम नींव के पत्थर को हमें कौन रोक सकता है, कि हम स्वराज हमारे सामने ही है, स्वराज हम लेकर ही रहेंगे और नींव के पत्थर को हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई स्वीकार कर कहती हैं, शाबाश मेरे कर्नर, तुम लोगों में से मुझे यही आशा है। कहती ही शाबाश कर्नर, तुम लोगों से मेरी आशा यही है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। बोलते फिर भी हम कमज़ोर हैं। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास वह ताकत है, फिर भी हम जो है कमज़ोर महसूस कर रही हैं। तो वही कहती है कि शाबाश, आप जैसे जो कर्नर हैं मेरे पास, तो मैं इस कर्नर को जो है मैं हमेशा वो करूँगी, क्योंकि इस जीत मेरे हाथ में आती है कि नहीं, मैं वह सुबह देखूंगी कि नहीं कि जो मेरे जीत हुआ है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि यह जो है मेरे जो आप लोगों की वजह से, ये जो आप जैसी नारियाँ हैं उन्होंने निश्चित कर लिया है कि यह ज़रूर होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे मतलब यह फिर से मुझे राज्य देखने को मिलेगा या नहीं, मैं युद्ध में मारी जाऊंगी कि नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि जो हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल, यानी कि हम कमज़ोर हैं। मेरे पास शक्ति है, मेरे पास लोक सेना है, फिर भी मैं उनके वजह से राव साहब जिस तरह से है कि उनको पता ही नहीं युद्ध हो रहा है और वो यशो यश आराम में जी रहे हैं। वह इसीलिए वो कहती है कि हमारे पास शक्ति है परंतु मैं दुर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं। क्या कहती हैं कि मेरे पास जो है तात्या जैसा सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? जूही जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, क्योंकि राव साहब जो है विलासिता में डूबे थे, उनके सेनापति तात्या उनके साथ थे। तभी मुस्कुराती है मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर तीसरी सैनिक है, वो प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, वादा के नवाब सेनापति तात्या। हम थोड़ी ना विलासिता में डूबे हैं। विलासिता मतलब ऐसो आराम में, पहले क्या ड्रिंकिंग ज़्यादा चलती थी राजाओं के सब पास, तो आप लोगों ने नाटकों में देखा ही होगा। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती हुई, ओह समझी, तुम उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में कहती है, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, जो सही बात है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन से स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती है फिर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, क्योंकि जो जूही है वह तात्या से प्रेम करती है, मन ही मन में प्रेम करती है। तो वही मुंदर कहती है, और तुम अपना वो राव साहब को, तात्या जो है राव साहब को अपना स्वामी मानता है, और तुम जो है तात्या को अपना स्वामी मानती हो और मानती रहूँगी। तब वो कहती है, हाँ उनको अपनी हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती ही रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। वह कहती है कि मैं सरदार मतलब कि उनको सेनापति को मैं अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन मैं अपने सेनापति तात्या से ज़्यादा मैं महारानी को, और महारानी से ज़्यादा मैं अपने देश को स्वामी मानती हूँ। और मुंदर तब सकपका जाती है। जूही तो नाराज हो गई, यह मेरा मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उनको अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है? लक्ष्मीबाई, जूही ने उसे रोका है। मुंदर कहती है, लक्ष्मीबाई कहती, जूही ने उनको रोका है। मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था।
जूही कहती है हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। क्या कहती है जूही? वहाँ के नृत्यांगना रहती है जूही, बोलती है मैं, जूही कहती है मैं स्वराज के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मैं नाच सकती हूँ, बराबर नाचती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को मैं किसी के गले के फांसी नहीं समझती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास, ऐसे होता है ना, ऐसे सांस, लंबी सांस लेना। ठोकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम अपनी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनकी नींद को जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? हाँ जूही, रानी लक्ष्मी बोलती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अब विश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देगा। राव साहब लक्ष्मीबाई के दोस्त हुआ करते। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे के किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और गहरा भी नहीं? अगर मैं कहूँगी तो राव साहब को शंका होगा, अब तो उनको यही लोग इनको वो देंगे, बताएंगे कि क्या चीज़ कैसा है। अगर मैं उनको समझाने जाऊंगी तो हमारे बीच जो है शंका का संबंध हो जाए, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में एक दोस्ती, एक मैत्रीय की हमारी मैत्री, हम लोग एक दूसरे के मित्र हैं, और फिर ज़्यादा शंका हो जाएगा कि ये जो है मैं मुझे नीचा गिराने के लिए कार्य कर रही है। मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएँ अविश्वास पैदा करती है। क्या कहते हैं? शंकाएँ जो है अविश्वास पैदा करती है। उस अविश्वास उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर, क्या उसे श्रीखंड खा और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों को आशीर्वाद का स्वर भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर से फिर तोप की आवाज उठती, बड़ाम। जूही, अगर तुम तात्या को खोज सके तो तुरंत खोज कर यहाँ ले आओ। रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि जूही, अगर तुम तात्या को ढूंढ सकती हो तो यहाँ पर ले आओ। तब जूही वहाँ पर जाते हैं। अब मैं इसके आगे की तीसरी वीडियो में बताती हूँ। और अस्तु, प्रणाम।